अस्सलाम वालेकुम, मैं शोहिद तारिक शबीर ऑर्गेनिक गार्डनर। आज आपको एक इश्यूज़ के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि लोग मुझसे पिक्चर शेयर कर रहे होते हैं कि वो सीडलिंग लगाते हैं, कामयाब नहीं होती। धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ कोई भी लगाते हैं तो वो इस तरह उनके बीज निकलते हैं, लंबे लंबे पौधे होकर गिर के मर जाते हैं। तो वो होता क्या है कि जब सीड निकलता है तो वो उसमें तो सिर्फ अभी सीड की ताकत होती है जब तक उसके 3 पत्ते नहीं निकल आते। 3 पत्ते कैसे, 3 या 4, ये जब ऊपर मैच्योर पत्ते निकलेंगे तब ये अपने जो है ना पौधा अपने उस पर खड़ा होगा। उससे पहले ये गिर जाता है। उससे पहले गिर क्यों जाता है? क्योंकि इसको अब रोशनी नहीं मिलती, आप छाँव में रख देते हैं, शेड होता है या ऊपर कवर होता है। जब जैसे सीड निकलता है बीज से, इसको आपको फुल टाइम धूप में रखना पड़ता है। धूप की कमी की वजह से ये रोशनी की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसका जो तना पतला हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती, ये गिर जाता है और ये उसके बाद खड़ा नहीं हो सकता, मर जाता है। अगर ये पौधे सर्वाइव भी कर जाएं, बच भी जाएं ये सीडलिंग, तो ये पौधे ताकतवर नहीं होते, इनका फ़ायदा नहीं होता, इनकी फ्रूटिंग नहीं होती, गिरे रहेंगे, मर जाएंगे या बहुत छोटे छोटे फ्रूट आएंगे। तो इस तरह की इश्यूज से बचने के लिए पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सीडलिंग अच्छी बनानी पड़ती है। जितने कद छोटा होगा सीडलिंग का, उतना पौधा आपका ताकतवर होगा। जितना उसका सीडलिंग लंबी होती जाएगी, वो पौधा कमज़ोर होता जाएगा और वो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे, वो गिरेगा, मर जाएगा, आपकी सीडलिंग कभी भी कामयाब नहीं होगी। लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो सीड लगाते हैं, बस वो छाँव में रख देते हैं, शेड में रख देते हैं। लेकिन इस पौधे का असूल है कि उसने हमेशा सूरज की तरफ ग्रो करना है। तो जिस तरफ से उसको रोशनी मिल रही होती है उसने उस तरफ ज़्यादा लंबा ग्रो हो जाता है, वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, वो गिरता है, मर जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। पिक्चर जो है ना, वीडियो और पोस्ट को शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।